इमेजिन कीजिए एक खाली कमरा, एक खाली आसमान या दो परमाणुओं के बीच की वो खाली जगह। आपको क्या लगता है वहाँ क्या है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं। लेकिन प्राचीन भारत के महायान बौद्ध दर्शन में नागार्जुन ने एक शब्द दिया था, शून्यवाद। और आज की मॉडर्न फिजिक्स में इसे कहा जाता है द क्वांटम वैक्यूम। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का 99.99% हिस्सा खाली है, लेकिन वो डेड नहीं है बल्कि जिंदा है, अनंत ऊर्जा से भरा हुआ। तो चलिए जानते हैं उस शून्य को जहां से पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है। ज्यादातर लोग शून्य का मतलब जीरो या एम्प्टी समझते हैं, लेकिन नागार्जुन का शून्यवाद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। शून्यता का मतलब ये नहीं कि चीजें मौजूद नहीं हैं, इसका मतलब है कि चीजें इंडिपेंडेंट नहीं हैं। चलिए इसे एक बुलबुले से समझते हैं। बुलबुला बाहर से एक ऑब्जेक्ट दिखता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ हवा है। वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो सिर्फ कंडीशंस का एक मेल है। इसी तरह बुद्ध ने कहा था कि संसार की हर चीज, पहाड़, नदियां, यहाँ तक कि आप खुद अंदर से शून्य हैं। आपकी कोई फिक्स्ड पहचान नहीं है और आप सिर्फ संभावनाओं का एक मेल हैं। अब साइंस की तरफ आते हैं। अगर हम एक डिब्बे से सारी हवा निकाल दें, सारा मैटर निकाल दें और उसे पूरी तरह एम्प्टी कर दें, तो क्या वहां सच में कुछ नहीं बचेगा? क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है नहीं, वहां बसती है वैक्यूम एनर्जी, जिसे जीरो पॉइंट एनर्जी भी कहा जाता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार स्पेस का कोई भी हिस्सा पूरी तरह शांत नहीं हो सकता और खाली दिखने वाले अंतरिक्ष में हर पल अरबों वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा हो रहे हैं और गायब हो रहे हैं। और ब्रह्मांड का जिसे हम खालीपन कहते हैं, वो असल में ऊर्जा का एक उबलता हुआ समंदर है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा कितनी है? कई फिजिसिस्ट मानते हैं कि ये जीरो है और इसे कहा जाता है जीरो एनर्जी यूनिवर्स हाइपोथेसिस। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को पूरी तरह बैलेंस कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शून्य को हम +1 और -1 में तोड़ दें, यानी पूरा ब्रह्मांड शून्य का ही एक विस्तार है। यही बात उपनिषदों में इस तरह कही गई है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मतलब उस पूर्ण से ये पूर्ण निकला है, फिर भी वो पूर्ण ही रहता है। भारतीय दर्शन में शिव को अक्सर शून्य कहा जाता है, न आदि और ना ही अंत। शिव वो स्पेस है जिसके अंदर शक्ति यानी एनर्जी नृत्य करती है और बिना शून्य के एग्जिस्टेंस का कोई आधार नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स में हिग्स फील्ड को देखिए। ये एक अदृश्य फील्ड है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है और जब पार्टिकल्स इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें मास मिलता है। यानी जिसे हम सॉलिड समझते हैं वो उस अदृश्य खालीपन की ही देन है। शून्य का असली मतलब एम्प्टी नहीं बल्कि अनंत संभावना है। जब आप कहते हैं कि एक कैनवास खाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि उस पर कुछ भी बनाया जा सकता है। और मोक्ष का मार्ग भी यही है। जब एक इंसान अपने ईगो को शून्य कर देता है तो वो खत्म नहीं होता बल्कि वो अनंत हो जाता है। जब आप अपनी छोटी सी पहचान को मिटा देते हैं, तब आप उस कॉस्मिक फील्ड का हिस्सा बन जाते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। तो अगली बार जब आप रात के अंधेरे में आसमान के खालीपन को देखें तो डरिएगा मत। वो खालीपन कोई खाई नहीं है, वहीं से आप आए हैं, वहीं ये पूरी दुनिया टिकी है। और हम जिसे कुछ नहीं कहते हैं वही सबसे कीमती है, क्योंकि शून्य ही वो कोरा कागज है जिस पर प्रकृति अपनी पूरी कहानी लिखती है।